हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। आप सबको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरू फैक्ट्स में स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ टिप्पणी करने वाले हैं। जो कुछ टॉपिक इस तरह से है जैसे कि छोटू को मर्डर में मृत्यु में किसका हाथ है, किसका साजिश है, किसने करवाया और क्यों करवाया, तो इसके बारे में कुछ विशेष बातें करने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी बात है और सबसे पहली बात जो होता है, जो आरती जो बयान दी है पुलिस के सामने हर एक जगह कि छोटू के मृत्यु के जो पीछे का हाथ है, सबसे बड़ी बात है। और जो अपने भाभी को बता रही है यानी रुब्बी यादव को बता रही है कि रुब्बी यादव ने हमारे कॉल की और हमारे घर पे बुलाई और छोटू का हत्या करवाई। सबसे बहुत बड़ी मुजरिम जो है और जिसने हत्या करवाने का जो साजिश रची थी, आरती बयान दे चुकी है अपनी भाभी के बारे में यानी रुब्बी यादव के बारे में। और रुब्बी यादव को कहना है कि मैं घर पे नहीं बुलाई हूँ और हम क्यों कॉल करेंगे इसके पास, इसका फ़ोन हम टच तक नहीं करते। और आरती का कहना है कि हमारा फ़ोन से कॉल की थी छोटू के पास में और मेरे ही फ़ोन से कॉल करके वो बुलाई थी हमारे घर पे। कुछ ऐसा बीच में दोनों तरफ से जो बात आ रही है, तो मुझे ये पता करना है कि आखिर किसने कॉल किया, क्यों कॉल किया, किसके फ़ोन से कॉल किया। ये सबसे बड़ी बात है। शायद पता चल जाए तो गलत कौन है सही कौन है का बिल्कुल पर्दाफाश हो सकता है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे रुब्बी यादव के बारे में, यानी जो आरती की जो भाभी हुई उनके बारे में। वो कैसी थी, उनका बिहेवियर कैसा था, नेचर कैसा था, ससुराल से लेकर के मायके तक के। तो पहले मैं ससुराल की ओर चलता हूँ। ससुराल की ओर पता है कि इतना बड़े मैटर हो चुका, 15-16 दिन हो गए और बहुत बड़ा जो इसमें बात है, जो छोटू का मृत्यु भी हो गया। जो किसी ने ख़ास तौर से रुब्बी यादव के बारे में कुछ कुछ बातें नहीं किया, कुछ डिक्लियर रूप से डिस्कस नहीं की, तो वहाँ से मुझे ख़ास खबर नहीं मिल पाया। तो मैं वहाँ से हमारे आदमी चल चुके थे उसके मायके की ओर, जैसे कि उसकी मम्मी की ओर और मम्मी के घर की ओर। और मम्मी से विशेष रूप से कुछ बातें हुआ और विशेष बातें हुई, जैसे कि कुछ पूछा भी गया कि उसका नेचर कैसा था, बिहेवियर कैसा था। और वहाँ पर जितने स्थानीय लोग हैं, जैसे आस पड़ोस के रहने वाले हैं, उन लोग से भी पूछा गया कि रुब्बी का नेचर कैसा था। यहाँ पर पहले रुब्बी रहती थी, शादी से पहले तो यहीं पे रहती थी वो। तो शायद आप लोगों को पता होगा रुब्बी का बिहेवियर कैसा था, नेचर कैसा था, उसका रहना सहना कैसा था। तो सभी लोग से पूछा गया इस मैटर के बारे में। तो पता चला कि रुब्बी ऐसी नहीं लड़की थी, रुब्बी एक बहुत अच्छी लड़की थी और रुब्बी ऐसा नहीं कर सकती है। और ये फंसाया जा रहा है बिल्कुल आरती की तरफ से। तो वहाँ ख़ास तौर से ऐसा कुछ मैटर बाहर निकल कर के आया है कि रुब्बी निर्दोष है, रुब्बी का गलत बिल्कुल भी नहीं है। और आरती की तरफ से कहना है कि रुब्बी का ही गलत है। रुब्बी को कहने पे ही जो भी हमारा प्रेमी है यानी छोटू, उसी के कहने पे हमारे घर पे आया था और सब लोग के एक प्लान बनाए हुए थे और छोटू का मृत्यु कर दिया सभी लोग मिल करके। तो ऐसा कुछ दोनों तरफ से मैटर आ रही है। तो मुझे लगता है ऐसा कि कॉल की बात हो रही है, तो शायद कॉल को किसने कॉल किया और क्यों कॉल किया, तो शायद वो साफ तौर से पता चल जाए तो ये डिस्कस बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल ये मैटर पर्दे के बाहर हो सकता है और सभी को पता चल सके कि गलत कौन है। और देखिए, इसमें ना तो लड़की का फ़ायदा हुआ ना तो लड़का का फ़ायदा हुआ, दोनों तरफ से दोनों का नुकसान ही हुआ, ठीक है। और उससे बहुत बड़ी एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आरती बयान दे चुकी है कि हमारा कॉल से ही अपने घर पे बात करती थी, अपनी बहन से बात करती थी, अपने भाई से बात करती थी, अपनी मम्मी से बात करती थी, सभी लोग से, यानी रुब्बी यादव के जितना फैमिली मेम्बर्स है यानी मायके वाले सभी लोग से वो हमारा फ़ोन से कभी कदार बात किया करती थी। और तो इसी दौरान पूछा गया रुब्बी यादव के घर वाले से, यानी मम्मी से, उसके पापा से, उसकी बहन से, उसके भाई से, सभी लोग से पूछा गया। तो वहाँ पे साफ तौर से पता चला कि रुब्बी किसी के कॉल से हमारे पास कभी कॉल नहीं करती थी। उसको खुद उसके हस्बैंड को हमने कॉल दिया था, उसी के फ़ोन से वो कॉल किया करती थी कभी कदार, और आरती के फ़ोन से वो कभी कॉल नहीं की। तो आरती को बोलना है कि हमारे फ़ोन से कॉल किया करती थी और रुब्बी के घर वाले को कहना है कि आरती के फ़ोन से कभी हमारे पास कॉल नहीं आया। तो बहुत यहाँ पे दोनों तरफ से गलत कौन है सही कौन है, तो बीच में सिर्फ यही मैटर है जो कॉल किसने किया, क्यों कॉल किया। शायद ये पता चल जाए तो शायद गलत कौन है सही कौन है उसका भी पता चल जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है।
तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन से कि आप लोग जल्द से जल्द कोशिश करें जैसे कॉल रिकॉर्डिंग निकालने का, और कॉल रिकॉर्डिंग निकाल कर के ये भी पता लगाएं कि ये किसका आवाज़ है और उस वक्त किसने कॉल किया था, जिस वक्त छोटू के मृत्यु के पहले जिसका कॉल था, किसने कॉल किया था और क्यों कॉल किया था, किसने घर पे बुलाया था और क्यों बुलाया था। शायद यह पता चल जाए तो गलत कौन है सही कौन है इसका भी पता चल जाएगा। और आरती गलत है, मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं डाउट होता है मुझे, ठीक है, क्योंकि आरती का जो बहन हो गई उसकी सखी अपनी बड़ी बहन जो हो गई जिनका नाम था कुंदन देवी, जी हाँ जिनका नाम था कुंदन देवी, उसके घर पे हमारे मीडिया भाई लोग गए और उससे कुछ पूछताछ हुई तो कुंदन देवी जो उसकी सगी बहन हुई वो बता रही है कि आरती बहुत गलत कर रही है, आरती बहुत गलत की भी है, जो सभी लोग को फंसाने की कोशिश कर रही है और सभी लोग को फंसा भी दी है। और छोटू का मृत्यु के इसके जो सबसे पहले का जो मामला है और जो छोटू के मृत्यु के मुख्य कारण है बताया जाता है कि आरती ही है। उसके अपने घर वालों ने ही ये बात बताया, जैसे कि उसकी अपनी सगी बड़ी बहन। आखिर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सगी बड़ी बहन क्यों झूठ बोलेगी ऐसा कि आरती को मैं नहीं जानती हूँ और आरती बिल्कुल गलत है, आरती सभी को फंसाने की कोशिश कर रही है। ये भी बहुत बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। जैसे आरती की सबसे बड़ी बहन जो हो गई कुंदन देवी, वो बता रही है कि आरती गलत कर रही है, आरती को मैं नहीं जानती हूँ और आरती सभी लोग को फंसाने का ये साजिश रची है, सभी लोग को फंसा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारे पास नया अपडेट आएगा, मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। तब तक सच्चाई का पता ना चल जाए, मैं कोशिश हमारा जारी रहेगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ के रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।